शाहजहांपुर में रेप के मामले में 30 सालों पर पीड़िता को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने रेप के आरोपी 2 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 3 साल पहले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब कोर्ट का फैसला सामने आया है। साल 1994 की बात है, यानी आज से ठीक 30 साल पहले की। तब 2 युवकों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, दोनों आरोपी बच्ची की अस्मत से बार बार खेलते रहे, लेकिन लोक लाज के डर से तब बच्ची और उसके घर वालों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन उस बच्ची के दिल में जिंदगी भर के लिए डर बैठ गया। इतना नहीं, बच्ची गर्भवती भी हो गई थी। उसने एक बेटे को जन्म भी दिया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने माँ को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई छेड़ दी। घटना के 27 साल बाद साल 2021 बेटे ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस भी हरकत में आई। दोनों आरोपियों से पूछताछ हुई तो वो रेप की बात से मुकर गए, लेकिन कानून के शिकंजे से उनका बचना मुश्किल हो गया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के बेटे का डीएनए टेस्ट कराया गया। आरोपी से उसका डीएनए मैच हो गया और पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। दोनों आरोपी भाई लगते हैं। डीएनए मैच होने पर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों भाइयों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। एफआईआर 3 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसके उपरांत डीएनए परीक्षण कराया गया पुलिस द्वारा। डीएनए परीक्षण मिलान हुआ, तब उसमें चार्जशीट लगाई गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और संपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी कराई गई, इस तरह से कि शीघ्रातिशीघ्र उसमें निर्णय सुनाया जा सके। साल 1994 में पीड़िता शाहजहांपुर में अपनी बहन और बहनोई के घर पर रहने आई। दोनों नौकरी वाले थे तो सुबह घर से चले जाते थे। घर के पास रह रहे नक्की हसन और गुड्डू नाम के 2 भाई ये अच्छी तरह जानते थे। वो पीड़िता पर गंदी नजर रख रहे थे। एक दिन जब पीड़िता के बहन और बहनोई दोनों नौकरी करने घर से निकले तो दोनों आरोपियों ने मौके का फायदा उठाया और उसके घर में आ धमके। दोनों ने बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया, बच्ची को धमकाया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने उससे कई बार रेप किया, जिसकी वजह से अगले साल वो गर्भवती हो गई। जब उसकी बहन और बहनोई को ये पता लगा तो उन्होंने आरोपियों से शिकायत की। दोनों ने उन्हें भी धमका दिया। बाद में दोनों पीड़िता को रामपुर ले आए, जहां उसके बेटे का जन्म हुआ। बेटे को पालने के लिए किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया। बाद में जब बेटे को अपनी मां के साथ हुए अन्याय का पता चला तो उसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने की ठान ली। वो आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए अपनी मां के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। मां का मनोबल कम होने नहीं दिया। साल 2021 में उसने सदर बाजार थाने में आरोपी नक्की हसन और गुड्डू के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बेटे और आरोपी के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे, जिसमें डीएनए मैच हो गया। बाद में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के बारे में पूछा पीड़िता से, तब उसने एफआईआर कराई अपनी मां को सपोर्ट करके। जब थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई तो उसने 56(3) के आधार पर माननीय न्यायालय के शरण में जाके एफआईआर का आदेश हुआ। 30 साल के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला और अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं। दोनों सजा के साथ साथ 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शाहजहांपुर न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।